नमस्कार। आज तारीख 14 जून, दिन शनिवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंडअप। मेरा नाम है आयुष दीवान। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के जेलपारा मोहल्ले में स्थानीय प्रशासन ने विकास के नाम पर बुलडोजर चला दिया और कई घर तोड़ दिए गए। शुक्रवार रात महिलाओं ने कलेक्टर बंगले का घेराव कर विरोध किया था, जहां अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि फिलहाल तोड़फोड़ नहीं होगी, लेकिन रविवार रात 12 घंटे का नोटिस देकर मकान खाली करने को कहा गया। यह कार्रवाई केलो नदी किनारे मरीन ड्राइव निर्माण के तहत हुई, जिसके लिए नगर निगम ने टेंडर भी जारी कर दिया है। मोहल्लेवासी हाई कोर्ट जाने की तैयारी में थे, लेकिन कोर्ट खुलने से पहले ही घर उजाड़ दिए गए। इससे पहले भी नालंदा परिसर निर्माण के दौरान सुबह 4 बजे प्रशासन ने 5 घर तोड़े थे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के उरला औद्योगिक क्षेत्र स्थित बोरझरा इलाके में बालाज कार्बन एंड रिफ्रैक्टरीज प्राइवेट लिमिटेड की डामर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इत्तला मिलते ही बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड की दमकल यूनिट्स और स्थानीय दमकल सेवा की गाड़ियां मौके पर रवाना की गई। आग ने फैक्ट्री के गोदामों और उत्पादन हिस्सों को बड़ी तेजी से चपेट में लिया, जिससे आसपास का इलाका धुएं से घिर गया। शुरुआती जांच में किसी भी व्यक्ति के हताहत होने की खबर नहीं मिली है। अहमदाबाद विमान हादसे के 2 दिन बाद नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया, विमान एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर की दूरी पर क्रैश हुआ था। हमें हादसे की जानकारी 2 बजे लगी, जबकि आग पर शाम को 6 बजे काबू पाया गया। इस हादसे की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है। हमें कल शाम 5 बजे हादसे वाली जगह से ब्लैक बॉक्स मिला था, जिसकी जांच अभी की जानी है। हादसे की वजह सामने आने में अभी समय लग सकता है। उधर मंत्रालय के सचिव समीर कुमार सिन्हा ने बताया कि विमान ने इससे पहले पेरिस से दिल्ली और दिल्ली से अहमदाबाद की उड़ानें सामान्य रूप से पूरी की थी, लेकिन दुर्घटना के कारण 2:30 बजे एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया था, जिसे सभी प्रोटोकॉल पूरे करने के बाद 5 बजे खोला गया। हादसे की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। देश में मानसून ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। मध्य प्रदेश में 16 जून तक मानसून की एंट्री की संभावना है, जबकि राजस्थान के जैसलमेर में आज सुबह बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने 23 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। श्रीगंगानगर शुक्रवार को देश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां तापमान 49.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। उधर पुणे में बीती रात हुई बारिश से पिंपरी चिंचवड़ की सड़कों पर जलभराव हो गया और कई गाड़ियां नाले में बह गई। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है। हिमाचल के चंबा जिले में लैंडस्लाइड हुआ है। मौसम विभाग ने यूपी, पंजाब, हरियाणा सहित 7 राज्यों में हीट वेव की चेतावनी दी है। हरियाणा सरकार ने महिलाओं को दिन के गर्म समय में खाना न बनाने की सलाह दी है और पानी पीते रहने की हिदायत दी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी 2025 का रिजल्ट शनिवार को जारी कर दिया है। इस बार 20.08 लाख छात्रों ने परीक्षा दी, जिनमें से 12.36 लाख स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ के महेश केसवानी ने टॉप किया है। उन्हें 720 में से 686 अंक मिले हैं। महेश पहले आर्ट्स लेकर यूपीएससी की तैयारी करना चाहते थे, लेकिन एक टीचर की सलाह पर उन्होंने साइंस ली और नीट में टॉप किया। इंदौर के उत्कर्ष अवधिया 2nd और महाराष्ट्र के कृषांक जोशी 3rd स्थान पर रहे। टॉप 10 में केवल एक लड़की दिल्ली की अविका अग्रवाल शामिल हैं। उम्मीदवार अपना रिजल्ट exam.nta.ac.in/neet और neet.ntaonline.in पर देख सकते हैं। इस बार पेपर कठिन था, इसलिए कट ऑफ और टॉपर का स्कोर पिछले साल की तुलना में कम रहा है। उधर मणिपुर में 13 और 14 जून की रात को पुलिस, सेना, सीपीएफ और असम राइफल्स की संयुक्त टीमों ने घाटी के 5 जिलों के बाहरी इलाकों में खुफिया सूचना के आधार पर बड़ा तलाशी अभियान चलाया। इस अभियान में कुल 328 अत्याधुनिक हथियार बरामद हुए, जिनमें 151 एसएलआर राइफल, 65 इंसास राइफल, 73 अन्य प्रकार की राइफल, 5 कार्बाइड गन और 2 MP5 गन शामिल हैं। मणिपुर पुलिस के एडीजीपी लहरी डोरजी लाटू ने इसे सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी सफलता बताया है। उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने, कानून व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक ठोस कदम है। पुलिस ने जनता से सहयोग की अपील की है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना नजदीकी थाने या नियंत्रण कक्ष को देने को कहा है।
और अब हमारी वेबसाइट theLens.in से एक खास खबर सुनिए। इजराइल के हवाई हमलों के जवाब में ईरान ने शुक्रवार और शनिवार दरमियानी रात एक बार फिर इजराइल पर हमले किए। शुक्रवार को इजराइल ने ईरान के 4 परमाणु और 2 सैन्य ठिकानों पर हमला किया। इसके जवाब में ईरान ने करीब 100 मिसाइलें और ड्रोन से हवाई हमले किए थे। इन ड्रोन्स अटैक को इजराइल ने हवा में तबाह करने का दावा किया था। इसके बाद इजराइल की तरफ से शुक्रवार की रात 10:30 बजे फिर से ईरान पर हमले किए, जिसके जवाब में ईरान की तरफ से फिर से 150 मिसाइलों से हमले किए गए। ये हमले इजराइल के सैन्य मुख्यालयों पर हुए। और अंत में खबर जरा हटके में बात उन लोगों की जो अहमदाबाद त्रासदी में चमत्कारिक रूप से मौत के मुंह से बच निकले। 20 साल के एमबीबीएस छात्र आर्यन राजपूत बीजे मेडिकल कॉलेज के अतुल्यम हॉस्टल के मेस में अपने दोस्त के साथ खाना खा रहे थे। खाना खत्म होने के बाद आर्यन ने अपने दोस्त को मोबाइल पकड़ाया और कहा, तू चल, मैं हाथ धोकर आता हूँ। जैसे ही उनका दोस्त बाहर निकला, एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर हॉस्टल से टकराया और मेस की दूसरी मंजिल में आग लग गई। आर्यन उसी जगह पर फंसकर हादसे का शिकार हो गए और उनका दोस्त बच निकला। ऐसे ही 40 साल के विश्वास कुमार रमेश, जो फ्लाइट A171 में सीट 11A पर बैठे थे, हादसे के वक्त उन्होंने इमरजेंसी एग्जिट खोलकर जान बचाई। वे इस हादसे के इकलौते जीवित यात्री हैं और फिलहाल अस्पताल में हैं। भरूच की मेघदूत टाउनशिप की रहने वाली भूमिबेन चौहान भी इन्हीं में से एक है। भूमिबेन उस दिन फ्लाइट A171 से लंदन जाने वाली थी, लेकिन ट्रैफिक में फंसने की वजह से वे एयरपोर्ट 10 मिनट देरी से पहुंची। बोइंग लिस्ट पहले ही प्रिंट हो चुकी थी और उन्हें विमान में चढ़ने की अनुमति नहीं मिली। यह छोटी सी देरी उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार बन गई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। द लेंस की अन्य खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट theLens.in पर विजिट करें। शुक्रिया।